नमस्कार, मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुभना इंस्टीट्यूट चतरा से। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप निकाला गया था, फिजिक्स का सेट 2 देखने जा रहे हैं हम लोग। बहुत लोगों को यूट्यूब में मैसेज में डिमांड आया था कि सर फिजिक्स का सेट 2 को सोल्व किया जाए, तो उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए आज फिजिक्स का सेट 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फिजिक्स का जो निर्देश है 1 से 20 अंक, 1 से 20 प्रश्न तक 1 अंक का होता है और 21 से 27 तक 1 अंक का होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, ये फिजिक्स का सेट 2 हम लोग देख रहे हैं। कहता है द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई डेल ए, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज का यूनिट ऑफ सिग्मा चार्ज का कूलाम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया, इसका यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो पहला का आंसर हो गया आपका, पहला का आंसर हो गया आपका 3 नंबर, पहला का 3। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है अ पॉइंट चार्ज Q placed in an electric field of intensity E, the force experienced by the charge will be। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। तो कह रहा है अ पॉइंट चार्ज Q is placed an electric field of intensity, the force मतलब फोर्स फाइंड करना है। तो F is equal to E इंटू क्यू, दैट मीन्स ये ऑप्शन किसका है? E इंटू क्यू, सेकेंड नंबर का, मतलब दूसरा का आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। कौन सा रिलेशन रॉन्ग है? 2 Q स्क्वायर बाई 2C, 1/2 QC, 1/2 CV, 1/2 CV स्क्वायर। तो हम लोग याद करने का कोशिश करें, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी जो है U जो है तो आता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C, आता है 1/2 QV और 1/2 CV स्क्वायर। तो ये 4 में हम लोगों का कौन सा ऑप्शन नहीं है सो देखना है। पहला ऑप्शन Q स्क्वायर बाई 2C, ये पहला है। दूसरा है 1/2 QV, ये दूसरा ऑप्शन में है। और तीसरा ऑप्शन है 1/2 CV, 1/2 CV इसमें नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आपका ये। इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा 3 नहीं मिल रहा है, तो रॉन्ग हो गया आपका तीसरा का आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय, तो ओम्स का नियम हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है।
तो ये मेटल में ही होता है, अचर ताप पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेटल में ही होता है, मेटल में ही फ्लो होता है, इसलिए 4 का सीधा सीधा आंसर है 2 नंबर। 4 का सीधा आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। मतलब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है कि पर सेकेंड कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, करंट दिया हुआ है, Q बराबर IT। आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, I बराबर dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। अगर dd ये हटा दे, d स्मॉल नहीं हो, तो I बराबर Q/T, मतलब Q बराबर IT। तो अपना एम्पियर दिया हुआ है 3.2 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, मतलब 3.2 एम्पियर सेकेंड। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर, हम जानते हैं एक कूलाम बराबर, एक कूलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि 3.2 में कितना होगा। तो 3.2 एम्पियर इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द 3.2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब 3.2 इंटू 6.25 को गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 20 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2.0 इंटू 10 कर देते हैं 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2.0 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। तो हीट स्टोन ब्रिज, ऑप्शन ए है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है लो रेजिस्टेंस, सी है बोथ लो एंड हाई, और 4 है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं, हाई और लो दोनों होता है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें हाई और लो दोनों दिया है, हाई और लो दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, the magnitude of the magnetic field vector B inside a long solenoid carrying a current I is। तो हम लोग सोलिनॉइड और टोराइड दोनों पढ़े थे कि कोई इंसुलेटर होगा जिस पे कॉपर का वायर ऐसे लपेट दे तो वो जो स्प्रिंग टाइप का बनेगा वही सोलिनॉइड होता है, और उस स्प्रिंग को अगर गोल घुमा दे तो टोराइड हो जाता है। और दोनों में हम लोग जो है सो फील्ड निकाले थे μ0 ni दोनों में। तो μ0 ni है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी पढ़े होंगे थ्योरम उनको मालूम होगा कि सोलेनॉइड और टोराइड दोनों में μ0 ni ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स। कहता है साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना होता है। तो यहाँ दिया है आपका वेलोसिटी होता है v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को अगर निकालना है तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। v अपना यहाँ है तो 1/2 m v का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। एक m से ये m कैंसिल हो गया तो आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अब ये ऑप्शन किस में है? पहला ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, दूसरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। अब इसमें दो ऑप्शन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 9 में 2m ऑप्शन नंबर, अब जैसा देख पा रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जी। तो इस प्रिंटिंग मिस्टेक होगा क्वेश्चन का, जिसमें ये ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन आपका पहला में मैच कर रहा है, दोनों में स्क्वायर छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जिसमें भी ये ऑप्शन होगा वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हेनरी इज द यूनिट ऑफ। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सी में बोथ और डी में नन। तो हेनरी जो है तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का मात्रक होता है, मतलब इसका आंसर सी कह दे या 3। 10 नंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इन इंडिया इज। कई बार हम लोग जनरेटर पढ़े हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं। तो जनरेटर में भारत के लिए जो जनरेटर का फ्रीक्वेंसी ये निश्चित किया गया है वो 50 हर्ज है। 50 हर्ज ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 11 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज। तो थिन प्रिज्म होगा तभी म्यू -1 बाई ए होगा, नहीं तो म्यू -1 a बाई 2 होता है। थिन प्रिज्म के लिए ऑप्शन नंबर 2 म्यू -1 इंटू ए, यही आंसर होता है। हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेस इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह से हम लोग पढ़े थे। और फिर इसका जो हम लोग इमेज बनाते थे इस तरह से, तो ये हमेशा बड़ा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा में है? कौन सा? ए में वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। वर्चुअल नहीं होगा। बी में रियल, इरेक्ट, रियल भी होगा और इरेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑपोजिट बन रहा था। ऑप्शन 3 रियल भी होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनॉन स्टेबलाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि फोटोन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनॉन स्टेबलाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। हम लोग पढ़े थे कि द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन जो है सो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होता है। तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमेरिकल दिया है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इज 16:9। लाइट वेव का रेशियो है 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो कहता है कि इसका इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा। गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में म्यू ए अनुपात म्यू बी इज इक्वल टू 16:9, मतलब म्यू ए 16 और म्यू बी 9। तो
कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है रूट अंडर म्यू ए प्लस म्यू बी का होल स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर, सॉरी 16 और 9 का रूट का स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 7 का स्क्वायर 49। इस पेज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं मैक्सिमम 49 आ गया। मिनिमम बहुत आसान है याद करना। मिनिमम के लिए यही चीज माइनस में, मतलब रूट अंडर म्यू ए माइनस रूट अंडर म्यू बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 16, 9 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब आई मैक्स आई मिनिमम का रेशियो 49/1, मतलब आई मैक्स आई मिनिमम का अनुपात 49:1। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 25:7, सेकेंड ऑप्शन 49:1। तो 49:1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 14 का आंसर हो गया आपका 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 15 तो और सिंपल दिया है। अभी बता रहे थे द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, तो उसका वेवलेंथ होता है h लैम्डा बराबर h/p, मतलब इसका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 15 में लैम्डा इक्वल टू इतना, तो सीधा ही हम लिख सकते थे 15 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर्मूला लिख दिए h/p। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो कितना आसान है, एक नाभिक की स्थिरता तय करता है ऑब्वियसली उसका बाइंडिंग एनर्जी। तो 16 का आंसर हो गया आपका 1। E बराबर mc², वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला इन फिजिक्स। आइंस्टीन इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे कि ये जो E बराबर mc² होता है वो मास एनर्जी रिलेशनशिप होता है। इसी के लिए आइंस्टीन जो है सो पूरा विश्व विख्यात हुए और अपना इसी थ्योरम के कारण बहुत जाने लगे। तो ये जो है सो मास एनर्जी रिलेशनशिप 17 का ऑप्शन नंबर 2। 18 द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सबस्टेंस इज लैम्डा, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज। तो ये सब एकदम सिंपल है, जो भी थ्योरम पढ़े होंगे वो आसानी से ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, log 2e/λ। ये इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। अर्धचालक में विद्युत चालन के कारण क्या है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होल दिया है, बी में इलेक्ट्रॉन दिया है, सी में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और डी में नाइदर इलेक्ट्रॉन और नॉर होल्स, मतलब होल्स ना तो होल और ना तो न्यूट्रॉन। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का सीधा कारण होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। तो ये ऑप्शन जिसमें भी है वही सही होगा, मतलब 19 का ऑप्शन नंबर 3। आते हैं एक और क्वेश्चन बच रहा है इसमें, द नंबर ऑफ आउटपुट इन अ लॉजिक गेट इज। तो लॉजिक गेट हम लोग फंडामेंटली 3 पढ़े थे, और गेट, एंड गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और इससे कॉम्बिनेशन होकर बना था नॉर गेट और नैंड गेट। तो हम लोग जो भी फंडामेंटल गेट्स पढ़े हैं उसमें आउटपुट एक, लेकिन इनपुट हमेशा 2 या 2 से अधिक रहा करता था। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, यानी 20 का आंसर 1।
fill in the blanks. Group B. SI unit of capacitance is, ऑप्शन है हेनरी और फैराड, तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट तो फैराड ही होता है, 21 का फैराड। 22 में आते हैं, ऑप्शन दे दिया इसलिए कितना आसान हो जाता है। सिर्फ बच्चे अगर पढ़े हो और अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी भी आपके पास बहुत समय है, ये गारंटी नहीं कि यही सारा क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इसी के टाइप पे आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा और फिर उसके आधार पे हम लोग उसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, करंट डेंसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ऑब्वियसली यहाँ तो करंट डेंसिटी होगा। तेईस में चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप में। इस तरह का हम लोग फिगर पढ़े थे, तो इसमें जो है सो कितना करंट फ्लो होता है, यहाँ हम लोग आई डी एल दिए थे, ए बी दिए थे, ओ दिए थे, रेडियस आर दिए थे और इसका फील्ड बी था। तो हम लोग इसमें थ्योरम में प्रूव किए थे म्यू 0 आई बाई 2r, म्यू 0 आई बाई 2r। 24 में देखते हैं, द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर फैराडेज लॉ इंडिकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स लॉ, लेंज लॉ, बायो-सवार्ट लॉ। तो लेंज लॉ में हम पढ़े थे कि यह उसी का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऑब्वियसली ये जो है सो नेगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें लेंज लॉ होगा। 25 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो अभी हम लोग पढ़े E बराबर mc², तो ये जो है सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी कंजर्वेशन। (26) में चले आते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नाभिक और इसके अवयवों के द्रव्यमानों का अंतर, या इंग्लिश में द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स is called the mass density या mass defect, obviously mass density। छोटा छोटा क्वेश्चन है और जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट में, बस उसी के अंदर आ रहा है और क्वेश्चन तो इतना सटीक और इतना आसान, जो बच्चा एक बार अभी भी बहुत समय है, रीडिंग लगा लेंगे तो आराम से इसको बना पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटीज एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर का है, इसमें भी ऑप्शन 2 दिया होगा, ठीक है, तो इसमें सीधा ही डोपिंग, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए जो अशुद्धि मिलाया जाता है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो इंप्योरिटी मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं, DOPING। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो? अभी तुरंत ही इस वीडियो के बाद हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 देखेंगे, और जो लोग भी अभी तक इसको तैयारी नहीं किए, अभी भी आप समय है, 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। और 15 या 16 तारीख को झारखंड एकेडमिक काउंसिल फिर से और 2 सेट निकालेगी, तो हम कोशिश करेंगे 15 तारीख को ही वो सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको YouTube के माध्यम से आपके तक पहुंचा दे। धन्यवाद।